3, 2, 1, 0। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 11:50 पर इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसके बाद ये 4 महीने का सफर पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। चलिए आज जानते हैं इस मिशन से जुड़ी वो हर छोटी बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। इस मिशन को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। अब जानते हैं कि क्यों इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया। L1 का मतलब होता है लेग्रेज पॉइंट। कोई लेग्रेज बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां 2 बड़े पिंडों यानी सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करते हैं। यहाँ किसी यान को वर्षों तक रखकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं और कई जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं। चूँकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, इसका लक्ष्य L1 तक पहुँचना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या है आदित्य L1 का मकसद। इसका मकसद है सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना, सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। अब चलिए जानते हैं कि क्या है L1 पॉइंट। दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लेग्रेज पॉइंट हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लेग्रेंज के नाम पर रखा गया। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लेग्रेजियन पॉइंट, लेग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L1 पॉइंट के नाम पर जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रख सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। यहाँ से सूर्य 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि धरती से L1 तक कैसे यात्रा करेंगे अंतरिक्ष यान। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट व्हीकल यानी PSLV C-57 का इस्तेमाल किया गया। PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने के बाद इसरो इसे धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया। कुछ मैन्यूवर्स के जरिए आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाया गया और ऑन बोर्ड प्रोपल्सन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर ले जाया गया। L1 की ओर यात्रा करते समय आदित्य L1 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया। एक बार इसके बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू हो गया। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास अध्ययन करेंगे। अब चलिए जानते हैं आदित्य L1 के 7 पेलोड्स। आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड है। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स है और 3 इन सीट पेलोड्स है। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC, कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT, प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग, नैरो और ब्रॉडबैंड, सोलर लो एनर्जी एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर, सॉफ्ट एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है हार्ड एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर। इन सीटू पिलोट्स में क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट यानी स्पेक्स,
प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा और एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। अब चलिए जानते हैं कि श्रीहरिकोटा से क्यों सैटेलाइट को लॉन्च करता है इसरो। दरअसल श्रीहरिकोटा की लोकेशन की इसका यूएसपी है। इक्वेटर से करीबी यहाँ की खासियत है। इसका ज्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगह की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है। ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत भी कम आती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। इसके अलावा ज्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ ही लॉन्च किए जाते हैं। इस जगह आबादी नहीं है। यहाँ या तो इसरो के लोग रहते हैं या फिर स्थानीय मछुआरे, इसलिए यह जगह पूर्व की दिशा की ओर जाने वाली लॉन्चिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है। पूर्वी तट पर स्थित होने से इसके अतिरिक्त 0.4 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलती है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण यह भी है कि ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है। इसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो उसे समुद्र की ओर मोड़कर जानहानि से बचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी इस जगह की खासियत है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो यहाँ ज्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए इस जगह का चुनाव करता है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जाता है। भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तापमान की प्रक्रिया, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण की उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन यानी सूरज में होने वाली सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर जाते हैं की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। विजिबल एमिशन, लाइव कोरोनोग्राफ, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट यानी यूवी के निकट और सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT यूवी के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनकी ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। वहीं मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के सातों विज्ञान पेलोड की खास बात यह है कि ये देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। चंद्रयान 3 मिशन की बड़ी सफलता के कुछ घंटों बाद ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। 2 सितंबर का वह दिन जब आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। मिशन का प्रक्षेपण सुबह 11:50 पर किया गया। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया गया और बाद में प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया गया। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी SOI से बाहर निकल गया। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यानी यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया गया। एजेंसी की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। अब चलिए जानते हैं कि सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों है। सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा में तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटक धारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक और सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो यह पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां जैसी समस्याओं का शिकार बन चुकी है। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इसके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है।
सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती है जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं और इस मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है।